अस्सलाम वालेकुम माय एक्सेलेंस फैमिली, आई होप यू विल बी फाइन। मिस ईमान ने पूछा है कि उनका बेटा 2 इयर्स का है और माशाल्लाह से हेल्दी है, सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वो सही बोल नहीं पाते और वर्ड्स जो बोलते हैं वो भी क्लियर नहीं होते। तो किस एज तक वो बातचीत करना शुरू हो जाए, स्कूल में उनका एडमिशन किस एज में होगा? तो सबसे पहले तो रिलैक्स, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर बच्चा सही प्रॉपरली बात नहीं कर पा रहा तो इट्स ओके, क्योंकि कुछ बच्चे पहले चलना शुरू करते हैं, वो क्योंकि ये स्किल्स है ना, चलना, बोलना, सुनना, ये सब बेसिक स्किल्स हैं। तो कुछ बच्चे जो है वो जल्दी इन पे महारत हासिल कर लेते हैं, कुछ बच्चों को टाइम लगता है। कुछ बच्चे पहले बातचीत करना शुरू करते हैं, वर्ड्स बोलते हैं, सेंटेंस मेकिंग स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ बच्चे जो हैं वो पहले चलना शुरू करते हैं, उनका सारा फोकस, सारा ध्यान चलने फिरने पर होते हैं और एक्टिविटीज और शरारतों पर होते हैं, तो थोड़ा टाइम लगाकर बोलते हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बच्चा बातचीत नहीं कर रहा या प्रॉपर बोल नहीं पा रहा। तो विद टाइम ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता वो बोलना शुरू कर देगा। फिर भी अगर 5 इयर्स तक बच्चा पहुंच गया है और उसको बातचीत करना नहीं आ रही, तो फिर उसके लिए आपको स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। और इस स्टेज पे घर पे रहकर आप क्या एफर्ट कर सकती हैं या क्या एक्टिविटीज बच्चे के लिए कर सकती हैं जिसकी वजह से उसकी स्पीच जो है वो बेहतर हो जाए? तो उसके लिए बच्चों के वर्ड्स ना बोलने की वजह, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हमारे जो माउथ है इसके पूरे मसल्स मूव करते हैं। अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरी टंग भी मूव कर रही है, मेरे टीथ भी मूव कर रहे हैं, मेरे लिप्स भी मूव कर रहे हैं। तो जब बच्चों के मसल्स ये वीक होते हैं, ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, वो बच्चे बातचीत करने में प्रॉब्लम फेस करते हैं या वो वर्ड्स प्रॉपरली नहीं बोल पाते। सो स्पीच को बेहतर करने के लिए आप घर पे कुछ एफर्ट कर सकती हैं अपने बच्चे के लिए, क्योंकि जब आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो वो भी इसी टाइप की कुछ एक्टिविटीज बच्चों को करवाते हैं। हम भी स्कूल में इसी तरह की कुछ एक्टिविटीज उन बच्चों को करवाते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि बच्चे समटाइम घर पे बातचीत इस वजह से भी नहीं कर रहे होते क्योंकि उनके साथ उनके खेलने के लिए उनके अपने एज फेलोज नहीं होते। जब वो स्कूल एंटर होते हैं, स्कूल आते हैं, उनको अपने एज फेलोज मिलते हैं, तो उनके साथ उनकी एक्टिविटीज और फिर बातचीत स्टार्ट हो जाती है, तो तब भी उनकी ये स्किल डेवलप हो जाती है। स्कूल जब बच्चे आते हैं तो ये एक्टिविटी बच्चे बहुत शौक से करते हैं, बलून फुलाने वाली एक्टिविटी। अब आप देखें कि बलून को जब आप फुलाते हैं, बच्चे बड़े शौक से इसको फुलाएंगे, और उसको जब हम यूं फुलाते हैं तो आपके माउथ के सारे मसल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आप देखिएगा जरा, सॉरी मैं इतना ही फुला सकूंगी। तो आप देखें कि पूरा मैंने एयर प्रेशर को पहले इकट्ठा किया और उसके बाद इसके अंदर डाला। पूरे माउथ के मसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हुए, उन्होंने एयर को अपने अंदर जमा किया और फिर इस बलून के अंदर डाल दिया। अब ये एक्टिविटी है तो बड़ी इंटरेस्टिंग, बच्चे बहुत खुश होते हैं, लेकिन 1 या 2 बैलून्स फुलाने के बाद वो मेरी तरह से थक जाएंगे और उनको ये मुश्किल लगेगा और वो इससे बोर भी हो जाएंगे। जो ज्यादा जो चीज बच्चों को अच्छी लगती है वो शोर करना अच्छा लगता है, तो उसके लिए भी एक बड़ी जबरदस्त एक्टिविटी है। विसल ऑलमोस्ट हर घर में होती है, नहीं भी होती तो आप अपने बच्चे को लेके भी दे सकते हैं। वैसे ये कानों पे काफी भारी पड़ती है, तो ये एक्टिविटी आप उस टाइम करवा सकते हैं जिस टाइम घर पे ज्यादा अफराद मौजूद ना हो, ताकि बच्चे की इस एक्टिविटी की वजह से ज्यादा लोग डिस्टर्ब ना हो। तो आप देखें कि इसको विस्लिंग जब हम करते हैं, आप देखें इसमें काफी सारी टोन्स आती हैं, लो टोन है, हाई टोन है, बच्चे इसको बहुत मजे से करते हैं। हम भी इस एक्टिविटी को करवाते हैं स्कूल में। बच्चा विसल करता है तो आपने देखा कि लो, फिर मीडियम, फिर हाई, 3 किस्म की टोन्स के लिए वो एफर्ट करता है, अपने लिप्स को मूव करता है, माउथ को मूव करता है, तो उससे भी काफी मसल्स की एक्सरसाइज होती है और उसके ये मसल्स स्ट्रांग हो जाते हैं। इसी तरह से ये बॉटल्स, इस तरह की छोटी बॉटल्स घर पे होती हैं, छोटी ना हो बड़ी हो, आप वो भी ले सकते हैं, मोस्टली घरों में मौजूद होती हैं। इसके अंदर भी बच्चे बहुत शौक से बोलते हैं। अब इसके अंदर हम बोलेंगे तो वॉइस की जो टोन है वो चेंज हो जाती है, आवाज थोड़ी गूंजना शुरू हो जाती है, तो बच्चे इसको बड़ा लाइक करते हैं। आपने देखा होगा कि घर में वो वैसे ही खामखाई इसमें बोलना शुरू कर देते हैं या फिर इसमें जो है वो हवा भरते हैं मुंह से। तो आप ये एक्टिविटी भी बच्चों को करवाएं, उनको बोले कि इसके अंदर जो है वो बात करें, बोलें, तो इससे भी उनको कॉन्फिडेंस आएगा और उनके माउथ के मसल्स जो है वो स्ट्रांग होंगे। इसके अलावा च्युइंगम की एक्टिविटी यानी च्यू करें तो उससे भी माउथ के मसल स्ट्रांग होते हैं, लेकिन च्युइंगम मैं इतने छोटे बच्चों के लिए रिकमेंड नहीं करूंगी, दैट कैन बी डेंजरस। अगर 2 इयर्स तक आपका बच्चा बात नहीं कर रहा तो आपको उसकी लिसनिंग पावर जो है उसको भी चेक करना है कि आया कोई आवाज जब दी जाती है तो क्या बच्चा उस पर चौंकता है, तो आप उसका नाम पुकारते हैं तो क्या वो आपको रिस्पॉन्स देता है। अगर रिस्पॉन्स देता है दैट मीन्स कि उसकी लिसनिंग एबिलिटी बिल्कुल ठीक है, तो फिर इतनी टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है। अगर लिसनिंग में प्रॉब्लम है देन यू हैव टू गो टू ENT।
एंड स्पीच थेरेपिस्ट। और अगर लिसनिंग ठीक है तो ग्रेजुअली बच्चा आहिस्ता आहिस्ता उसके ये मसल स्ट्रांग होंगे तो वो बोलना स्टार्ट कर देगा। फिर भी 5 इयर्स तक अगर आपका बच्चा नहीं बोलता तो आप उसको स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जाए, वो भी इसी टाइप की कुछ एक्सरसाइजेस मसल्स को मजबूत करने की कुछ एक्सरसाइजेस आपको बताएंगे। और अगर आप ये घर पे ट्राई कर लें, अभी से ट्राई कर लें, तो आई थिंक आपको जल्दी रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।